हेलो दोस्तों, मैं नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मल्टी ऑथ सिस्टम के बारे में। तो हम लोग यूज़ करेंगे ब्रीज पैकेज का, जो कि अंडर द हुड आपका Vue.js और इनर्शिया जेएस यूज़ करता है। तो हमारा जो फ्रंट एंड होने वाला है वो हमारा Vue.js के अंदर होगा, क्योंकि जो ब्रीज पैकेज है वो आपका Vue.js यूज़ करता है और साथ में इनर्शिया जेएस यूज़ करता है राउटिंग वगैरह हैंडल करने के लिए। और बैकएंड में तो लारावेल है ही है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम करते हैं कि अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लारावेल न्यू और लारावेल ब्रीज व्यू ऑथ या मल्टी ऑथ रखते हैं। बहुत लंबा नाम है, बट अभी लारावेल को इंस्टॉल होने देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो उसके बाद क्या करना है कि आपको सीडी करना है और अपने पैक जो आपने नाम क्रिएट किया था, मेरे केस में यहाँ पे लारावेल ब्रीज व्यू मल्टी ऑथ करके है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम चलेंगे। अभी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं। अब हम यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्व कमांड रन कर सकते हैं अगर हम रन करना चाहें तो। बट अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को सबलाइम के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और इसको यहाँ से पहले हटा देते हैं। प्रोजेक्ट में जाएंगे, ऐड फोल्डर टू प्रोजेक्ट, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर .env के अंदर हम लोग डेटाबेस पहले सेटअप कर लेते हैं, जो कि है DB टेस्टिंग करके। ये मैंने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे जैम सर्वर भी देख सकते हैं आप, स्टार्ट है, तो अभी ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टी ऑथ सिस्टम के लिए हम लोग पहले इसको हम रन कर लेते हैं। एक बार इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके का दिख रहा है हमारा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन सर्व करके, चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट 8000। तो अब ये देखिए यहाँ पर लोड हो चुका है लारावेल का, यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है, सब कुछ ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्रीज पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है कंपोजर रिक्वायर लारावेल ब्रीज, और यहाँ पे डेफ फ्लैग आप पास कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर ब्रीज पैकेज को इंस्टॉल करके दे देगा आपको। ये देखिए यहाँ पर डन हो चुका है। और अब आपको लिखना है PHP आर्टिजन ब्रीज इंस्टॉल, और यहाँ पे व्यू आपको पास कर देना है, क्योंकि आप Vue.js आप यूज़ करना चाहते हो। तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर ये आपके सिस्टम के अंदर ब्रीज पैकेज इंस्टॉल करेगा, साथ ही आपका Node.js नोड के जो भी पैकेजेस वगैरह वो सब कुछ आपके पास इंस्टॉल करेगा। इनर्शिया जेएस, Vue.js, ये सब कुछ इंस्टॉल करके देगा आपको। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा और उसके बाद फिर हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए npm इंस्टॉल वगैरह सब कुछ कर रहा है ये। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि आपका वीट आपका स्टार्ट हो रहा है ना, बिल्डिंग फॉर प्रोडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो ये ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ इंस्टॉल करके दे देगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुली सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। अब आप एक बार अगर यहाँ पे PHP आर्टिजन अगर आप सर्व कमांड रन करके और एक बार यहाँ से हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लारावेल का इंटरफेस है। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर, यहाँ पे दो चीज़ें आपको ही मिल रही हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे PHP आर्टिजन माइग्रेट और फ्रेश कमांड यहाँ पे रन कर देते हैं और साथ में सीड भी कर देंगे। हम लोग इसको माइग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं PHP आर्टिजन सर्व, यहाँ पे चलते हैं रजिस्टर पे चलते हैं। एक यूज़र को हम यहाँ पे रजिस्टर करके देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं user@user.com पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूज़र हमारा रजिस्टर हो चुका है। इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपका पेज रीलोड भी नहीं होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये कोई रीलोड नहीं हो रहा है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसे बिहेव करती है, क्योंकि हम Vue.js यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो इसके कोड को हम लोग एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राउटिंग के अंदर क्या है कि web.php है आपके पास, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये होम पेज आपका लोड हो रहा है, बट इनर्शिया जेएस के साथ में लोड हो रहा है ना, वेलकम जो आपका पेज है। तो व्यू के केस में क्या होता है कि यहाँ पे आप व्यू लिखते हो, यानी कि जब आप ब्लेड आप यूज़ करते हो, बट यहाँ पे इनर्शिया जैसे अंडर द हुड यूज़ कर रहा है, तो ठीक है अपने लिए। यहाँ पे राउट्स वगैरह इन्होंने पास किए हैं कि कौन कौन से राउट आप इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं इस पेज के अंदर, तो इसकी वजह से आप यहाँ से पास कर सकते हो। यहाँ पे कुछ राउटिंग सिस्टम आप देख सकते हो, जो कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र जो होगा वही इसको एक्सेस कर सकता है। तो जो auth.php फाइल है, यहाँ से सारा यूज़र का जो ऑथेंटिकेशन वो हैंडल हो रहा है, वो आप देखोगे यहाँ पर है। और ये सारी फाइलें हैं यहाँ पर ऑथ के अंदर, और आप यहाँ पे देख पाओगे सभी राउट्स यहाँ पे क्रिएटेड है। ओके, उसके बाद
आप रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे जेएस के अंदर, और यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी ऐप डॉट जेएस यहाँ पर है। अगर आपने व्यू जैसे कोड अगर आपने लिखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। पेजेस, यहाँ पे जो भी आप पेज बनाते हो वो सब कुछ होता है। जैसे वेलकम हमने देखा था, तो ये आपका वेलकम पेज है। फिर आपका ये डैशबोर्ड वाला पेज है। ऑथेंटिकेशन के लिए आपको यहाँ पर देखोगे लॉगिन रजिस्टर, ये सारे पेजेस आपको यहाँ पे अवेलेबल है। प्रोफाइल के लिए आप यहाँ पर ये चीज़ देखोगे। लेआउट्स के अंदर आप देखोगे दो लेआउट हैं, एक तो गेस्ट का लेआउट है और एक ऑथेंटिकेटेड लेआउट है यहाँ पे। कंपोनेंट्स के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी कंपोनेंट हमें बना के दिए हुए, जैसे चेक बॉक्स का हो गया, आपका डेंजर बटन हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, है ना। ये सारे कंपोनेंट्स भी इन्होंने हमें बना के दे दिए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है कि स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है अगर आप एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो Vue.js के अंदर और लारावेल का यूज़ करके, तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टार्टर किट आपको मिल सकता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टी ऑर्थ सिस्टम हम लोग यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल है जो कि यूज़र है, इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एडमिन के लिए, और इसका नाम हम लोग दे देंगे यहाँ पे एडमिन। तो अब हमारे पास दो मॉडल हो गए, एक तो एडमिन का हो गया और एक यूज़र का हो गया, ठीक है। साथ ही हम लोग कॉन्फ़िग के अंदर चलेंगे auth.php के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे गार्ड्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग एक और गार्ड डिफाइन कर लेते हैं। तो जो यूज़र होगा वो हमारा वेब गार्ड यूज़ करेगा, और एक हमारा हो जाएगा एडमिन गार्ड करके, है ना। जो हमारा प्रोवाइडर्स कौन सा रहेगा, एडमिन्स करके, जो हम लोग यहाँ नीचे डिफाइन करने वाले हैं, ये रहा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक एडमिन्स नाम से एक प्रोवाइडर यहाँ पे बना लेंगे, एडमिन्स। यहाँ पे जो मॉडल हम लोग यूज़ करेंगे वो एडमिन यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे जो आप पासवर्ड वगैरह के लिए आप लगा सकते हैं, बट हमें कोई ज़रूरत नहीं है पासवर्ड के लिए, बिकॉज एडमिन का फॉरगेट पासवर्ड हम लोग नहीं बना रहे हैं। अगर आपको बनाना होगा तो आपको यहाँ पे डुप्लीकेट करना रहेगा बस, और कुछ नहीं करना है ना। तो फिलहाल के लिए हम लोग उसको रहने देते हैं। यहाँ पर हमने प्रोवाइडर ऐड कर लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस। यहाँ पे यूज़र्स एक माइग्रेशन है, इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो यूज़र्स है उसकी जगह पे हम लिख देते हैं एडमिन्स, क्योंकि हम लोग इसे एडमिन के लिए क्रिएट कर रहे हैं। क्लास हो गई, यहाँ पे आपका यूज़र्स है, यहाँ भी यूज़र्स है, तो इन दोनों की जगह पे हम लोग कर देंगे एडमिन्स। नेम रहेगा, ईमेल, सब कुछ वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। सीडर्स के अंदर चलते हैं, डेटाबेस सीडर डॉट php, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक यूज़र हम लोग क्रिएट कर लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो ये सिंपल हमारा एक हो गया यूज़र। यहाँ पे मैं कर देता हूँ user@user.com, और एक हम लोग यहाँ पे और रिकॉर्ड क्रिएट कर लेंगे जो होगा अपने एडमिन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एडमिन, यहाँ भी हो जाएगा उसका नाम एडमिन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका admin@admin.com, ठीक है। तो ये दो रिकॉर्ड हमने क्रिएट कर लिए। इसको रन करने के लिए आपको फैक्ट्री आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपकी फैक्ट्रीज में आप जाओगे, यहाँ पे यूज़र फैक्ट्री है, तो यहाँ पे एक और फैक्ट्री आप क्रिएट कर लोगे, जो कि होगी आपके केस में एडमिन फैक्ट्री करके। और आप यहाँ पे यूज़र को आप सिलेक्ट कर लोगे, एक यूज़र यहाँ पर, एक यहाँ पर है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन, सिंपल, कुछ नहीं करना। यहाँ पे नेम, ईमेल ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से डाल देगा, ओके, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने चेंज कर लिया। अब हम एक बार फिर से इसको माइग्रेट करके देख लेते हैं। मैं आप लिखता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश शीट करके, सब कुछ सही चल रहा है। अभी हम एक बार डेटाबेस को देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कुछ देखा नहीं है डेटाबेस के अंदर। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, यहाँ पर है हमारे पास DB टेस्टिंग करके डेटाबेस। इसके अंदर आप देखोगे तो आपको सभी फाइलें आपको देखने को मिलेंगी। खुल जा भाई, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखें यूज़र्स करके है, तो यूज़र्स में आप देखोगे एक एंट्री है हमारे पास user@user.com, और आप अगर एडमिन्स के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ देखिए admin@admin.com। तो हमारे पास दो यूज़र हैं, एक तो एडमिन है और एक यूज़र है, ओके, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास ये जो इंटरफेस है, ये हमारे पास यूज़र के लिए इंटरफेस है ना। हमारे पास एडमिन के लिए कोई इंटरफेस नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक एडमिन के लिए भी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, है ना। तो शुरुआत हम लोग कंट्रोलर से ही करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो ऑथ है उसके अंदर से हम लोग ये फर्स्ट वाली जो फाइल है ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर, इसको हम उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ से ये हमारा लॉगिन के लिए भेज रहा है, और साथ में यहाँ पे वैलिडेट भी कर रहा है लॉगिन, और यहाँ पे उसको लॉग आउट भी कर रहा है। तो हमें इसी पेज की ज़रूरत है। हमें यहाँ से रजिस्टर या फॉरगेट पासवर्ड इन सभी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से उठा करके अपने पास डाल सकते हैं। कैसे करना है वो भी हम देख लेंगे। तो इसको मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे एडमिन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया।
इसका नाम हम लोग चेंज कर देंगे, जैसे कि इसका नाम हम लोग यहाँ पे डाल देंगे एडमिन, है ना। और यहाँ पर भी आपको एडमिन डालना रहेगा क्योंकि एडमिन के अंदर है, अभी नेम स्पेस आपको चेंज करना है। इस फाइल का नाम चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ओके ठीक है, तो हमने यहाँ पर चेंज किया, इसका नाम चेंज कर दिया और यहाँ पर फाइल हमने चेंज कर दी। ओके परफेक्ट। अब हमें ये जो लॉगिन कंट्रोलर है, सॉरी ये जो रिक्वेस्ट आ रही है जहाँ पे वैलिडेट होगी उसको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको एडमिन करके, एडमिन लॉगिन रिक्वेस्ट, है ना। इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ चाहेंगे रिक्वेस्ट के अंदर, ऑथ के अंदर, यहाँ देखिए आपका लॉगिन रिक्वेस्ट है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे एक एडमिन नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर ऑथ रहेगा और फिर उसके अंदर हमारा है लॉगिन रिक्वेस्ट और इसका नाम है हमारे पास एडमिन लॉगिन रिक्वेस्ट करके। तो यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट के अंदर है आपका एडमिन, एडमिन के अंदर है आपका ऑथ, यानी कि इस फाइल का जो पाथ है एडमिन ऑथ फिर यहाँ पर, है ना। ओके ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, जैसे कि ऑथ जब ये अटेम्प्ट करें तो यहाँ पे ये गार्ड यूज़ करे। गार्ड कौन सा यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा आपका एडमिन का, क्योंकि ये हम एडमिन के लिए बना रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा एडमिन, तो जैसे ही वो ऑथ अटेम्प्ट करेगा वो एडमिन के लिए यूज़ करेगा, ईमेल और पासवर्ड उसका वैलिडेट करेगा, ये सब कुछ यहाँ से वो हैंडल कर लेगा। और कुछ नहीं चेंज करना है यहाँ पे, और सब कुछ एज इट इज़ हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इंक्लूड कर लेते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर था हमारा एडमिन लॉगिन रिक्वेस्ट ऑथ, बट इससे पहले हमें यहाँ पे एडमिन लगाना पड़ेगा। ओके ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया एडमिन लॉगिन रिक्वेस्ट, ये हो गया हमारा। ओके एक चीज़ और चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो गार्ड है वहाँ हम लोग एडमिन कर देते हैं, है ना, क्योंकि एडमिन हम लोग गार्ड यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी वो है राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर ये होम पर रीडायरेक्ट करेगा, तो यहाँ पर हम लोग होम पर नहीं रीडायरेक्ट करना चाहते, हम लोग यहाँ पर एक एडमिन के लिए जो होम है वो वहाँ पर हम लोग इसे रीडायरेक्ट करेंगे। तो इस नाम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर इसको चेंज कर लेते हैं। तो चलेंगे अपने प्रोवाइडर्स के अंदर, राउट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ देखिए होम है, इसको डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ डालते हैं होम और यहाँ भी डालते हैं अपन लोग एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, एडमिन के डैशबोर्ड पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमने राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर भी हमने चेंजेस कर लिए, यहाँ पर हमने एडमिन के अंदर भी हमने लॉगिन सिस्टम पूरा हमने बना लिया। यहाँ पर जो अब आपका इनर्शिया जेस का अब आपका शुरू होता है, जैसे कि आपने एडमिन और लॉगिन यहाँ पर बनाया हुआ है ऑथ लॉगिन, तो यहाँ पर आपको ये एडमिन के अंदर जा करके आपको चेंज करना रहेगा, है ना। पाथ आपका ये फाइल का पाथ है, तो ये जो फाइल का पाथ इन्होंने दिया है हमें, वो हमें दिया है इन्होंने यहाँ पे रिसोर्सेज JS और पेजेस के अंदर का, है ना। तो पहले क्या था यहाँ पे ऑथ और लॉगिन था, तो ऑथ और लॉगिन आप देखोगे ऑथ लॉगिन यहाँ पर इन दोनों का है ना, बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एडमिन ऑथ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो होगा अपने केस में एडमिन, और उसके अंदर एक हम और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जो होगा ऑथ, और उसके अंदर हम इस लॉगिन वाले को कॉपी करके डाल देंगे। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं लॉगिन के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इसी की ज़रूरत है। कलर चेंज कर सकते हैं, पहले तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ बिकॉज देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सिंटेक्स पे आप जाओगे, ये देखिए अब ठीक चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि यह हमारा एडमिन का लॉगिन, राइट। और यहाँ पे सब कुछ सेम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नहीं छेड़ते हैं, फॉरगेट पासवर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है वैसे, तो इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, है ना। और ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट है, ईमेल वगैरह है, यहाँ पर आपका एडमिन लॉगिन हो गया, ये सारा कुछ है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम लोग प्रोफाइल के लिए भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि जैसे ही वो बंदा रीडायरेक्ट होगा तो वो प्रोफाइल पर भी जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल कंट्रोलर है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग एडमिन के अंदर डाल देते हैं, है ना। और इसका नाम हम लोग चेंज कर देंगे यहाँ पे एडमिन प्रोफाइल कंट्रोलर, और यहीं से नाम इसका भी चेंज हो जाएगा जो होगा यहाँ पे एडमिन प्रोफाइल कंट्रोलर करके। इस तरीके से इसका जो पाथ है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका है अब एडमिन, और यहाँ पे ये कंट्रोलर को ये एक्सेस कर रहा है ना, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स और यहाँ पे कंट्रोलर करके, है ना।
अच्छा, इनर्शिया जेएस के अंदर ये प्रोफाइल अभी यूज़र के लिए जा रही है, तो यूज़र के लिए न जा करके यहाँ पर आपको एडमिन के लिए डालना पड़ेगा, है ना। तो एडमिन प्रोफाइल एडिट करके इस तरीके से, और भी सब कुछ देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। प्रोफाइल अपडेट रिक्वेस्ट, ये मैं रहने देता हूँ फिलहाल के लिए, बिकॉज ये आप देख लेना कि आप कैसे कर सकते हो इस चीज़ को, है ना। ओके ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे प्रोफाइल वाला जो पेज है वो भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से प्रोफाइल वाले को कॉपी किया हमने, और इसको एडमिन के अंदर हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ओके, तो एडमिन के अंदर आप देखोगे दो चीज़ें, एक तो आपका लॉगिन वाला हो गया और एक आपका प्रोफाइल का हो गया। साथ में हमें डैशबोर्ड भी चाहिए होगा, बिकॉज जैसे यूज़र लॉगिन होकर के जाएगा एडमिन, उसको एक डैशबोर्ड पे हमें लैंड करवाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड, राइट। ओके ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना रहेगा, एक चीज़ और चेंज करनी रहेगी, यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड लेआउट्स आप देख सकते हैं, ये हमारा यूज़र के लिए बेसिकली, तो जो हमारा यूज़र रहेगा ना उसके लिए ये यूज़ किया गया। तो एडमिन के लिए हमें एक लेआउट बनाना पड़ेगा जो एडमिन के लिए हो सिर्फ। तो मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके एक बनाता हूँ जो कि होगा एडमिन ऑथेंटिकेटेड लेआउट करके, इस तरीके से, है ना। और इसके अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा है, यहाँ नीचे जाना पड़ेगा व्यू कंपोनेंट। अब देखिए, अब ठीक है। ओके, यहाँ पर हमें कुछ राउट्स चेंज करने पड़ेंगे, जैसे कि ये आपका राउट है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक साथ मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे राउट्स देखोगे, लॉग आउट है, प्रोफाइल डॉट एडिट है, डैशबोर्ड है, और यहाँ पे प्रोफाइल डॉट एडिट, लॉग आउट और डैशबोर्ड, बस यही है, ठीक है। तो इनको हमें क्रिएट करना पड़ेगा अभी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन डॉट करके, राउट का नाम ये रहेगा हमारा, है ना। ओके, अब हम राउट्स क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कि डुप्लीकेट कर लेते हैं, और एक फाइल हम लोग बना लेंगे जो कि होगा एडमिन ऑथ करके, है ना। यहाँ से इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं एडमिन ऑथ, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अगर आप web.php में जाओगे तो यहाँ देखो हमने एडमिन ऑथ कर दिया, और यही सेम फाइल हमने यहाँ पे भी बना लिया एडमिन ऑथ, इसको हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। तो हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर की, है ना। यहाँ पर हमें और जितनी भी चीज़ें इनकी हमें कोई नीड नहीं है, तो मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ। रजिस्टर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें लॉगिन की ज़रूरत पड़ेगी, रजिस्टर की नहीं है तो रजिस्टर के लिए हटा देते हैं। लॉगिन को छोड़ करके बाकी सब कुछ यहाँ से हटा देते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप रख सकते हो। ऑथ के अंदर हमें सिर्फ लॉग आउट की ज़रूरत है, तो सिर्फ लॉग आउट को रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। अब आपको एक फाइल यहाँ पे सिर्फ दिख रही है जो कि है ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर करके, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं क्योंकि इसका नाम हमने चेंज कर दिया था, वो था आपका एडमिन करके, है ना। और यहाँ पे क्या था, एडमिन के अंदर ही है, तो यहाँ पे ऑथ की जगह पे हम लोग कर देंगे एडमिन, क्योंकि पहले ऑथ फोल्डर के अंदर था इस वाले के अंदर, तो अब ये हमने एडमिन के अंदर कर दिया। यहाँ पे गेस्ट जो आपको दिख रहा है और ऑथ दिख रहा है, यहाँ पर आपको एडमिन पास करना पड़ेगा। अब ये गार्ड का नाम है ना, इसका यूज़ हम लोग मिडिलवेयर में करते हैं, तो वो भी अभी हम देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने चेंज कर लिया, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एडमिन लगा देते हैं पहले, और इसका जो नाम है उसके साथ में भी हम लोग यहाँ पे एडमिन लगा देते हैं। सॉरी, यहाँ तो नाम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा एडमिन डॉट लॉग इन करके। ओके, और यहाँ पर भी नाम है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं एडमिन डॉट लॉग इन, और सब कुछ ठीक है, यहाँ पे इसको रहने देते हैं। तो यहाँ पे एडमिन ऑथ हमने यहाँ पे जो भी हमें नेसेसरी चेंजेस थे वो हमने कर लिए। अब हम web.php में चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो हमें डैशबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे हमें इन सब चीज़ों की भी, प्रोफाइल एडिट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन लोग क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा यहाँ से, और नीचे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि हमें ऑथ के अंदर जाने के बाद हमें प्रोफाइल हमें चाहिए होगी, एडिट अपडेट, और ये डिस्ट्रॉय मैं हटा देता हूँ, ये आप खुद बना लीजिएगा। यहाँ पे जो ये राउट है इसको हम लोग इसके अंदर उठा के रख लेते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑथ हो गया, तो यहाँ पर आपको एडमिन पास करना रहेगा, बिकॉज एडमिन का ऑथेंटिकेशन रहेगा। इस वाले मिडिलवेयर को हटा देते हैं, है ना, बिकॉज हमने ऊपर ऑथेंटिकेटेड ऑलरेडी कर दिया। यहाँ पर आपको लिखना रहेगा एडमिन, क्योंकि एडमिन का डैशबोर्ड है, और रीड एडमिन का ये इनर्शिया पेज जो लोड करेगा वो एडमिन के अंदर से करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
डैशबोर्ड का नाम यहाँ पे रहेगा एडमिन डॉट डैशबोर्ड, और प्रोफाइल के अंदर भी आपको यहाँ पर लिखना रहेगा एडमिन की प्रोफाइल है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एडमिन डॉट प्रोफाइल एडिट। ओके, मोस्टली हमने कर लिया है, बट एक बार फिर भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जा करके एक बार देख लेते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। जो भी एरर आएगी उसको फिर हम रिजॉल्व करेंगे। क्लियर कर लेते हैं PHP आर्टिजन सर्व। ओके, सर्वर स्टार्ट हो गया। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं। ओके, इसको हम लॉग आउट कर लेते हैं पहले। तो सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर हम लिखते हैं एडमिन लॉगिन करके। तो अभी ये बोल रहा है कि एडमिन ऑथ लॉगिन इसको नहीं मिल रहा है पेजेस के अंदर, एडमिन ऑथ लॉगिन करके। ओके, अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि वॉच हमने कमांड रन नहीं किया, डेव कमांड, तो उसके लिए आपको एक और CMD आपको ओपन करना पड़ेगा, और CD यहाँ पर है हमारे पास लारावेल मल्टी ऑथ। ठीक है, यहाँ पर आपको रन करना पड़ेगा npm run dev, क्योंकि जो भी हमने Vue.js के अंदर चेंजेस किए थे वो उसको पता ही नहीं है। अब पता चल जाएगा उसे, क्योंकि हमने npm run dev कमांड रन कर दी है। तो अभी देखते हैं कुछ एरर तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एडमिन लॉगिन आपका लोड हो रहा है। ओके, परफेक्ट। अभी हम यहाँ पे करते हैं कि admin@admin.com, पासवर्ड हमने पास कर दिया। दीज क्रेडेंशियल्स डू नॉट मैच, admin@admin.com। यहाँ पे अगर हम देखें तो admin@admin.com है हमारे पास। एक बार ट्रैक करते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ये जाना चाहिए आपका एडमिन ऑथ के अंदर, और यहाँ से एक सेकेंड मैं राउट्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से जाएगा ये यहाँ पर, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट बनेगी, एडमिन ऑथेंटिकेटेड स्टोर के अंदर जाएगा। यहाँ से जब वो जाएगा यहाँ पर स्टोर के अंदर, है ना। तो एक बार क्या करते हैं कि यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या वो यहाँ तक पहुँचा। तो DDH करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम लोग एडमिन की क्रेडेंशियल्स पास करते हैं, admin@admin.com लॉगिन। ओके, तो वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं रहा है। अच्छा, ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने लॉगिन के अंदर कोई चेंजेस ही नहीं किए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये सबमिट कर रहा है फॉर्म को। ठीक है, बट ये सबमिट कहाँ पे कर रहा है, वो लॉगिन वाले पे कर रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा admin.login करके, है ना, ताकि वो क्या करे कि एडमिन के लॉगिन पर जाए। ओके, एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, admin@admin.com हमने किया। अब देखिए, अब ठीक है, सही जा रहा है। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि ये वाली क्लास उसको नहीं मिल रही है एडमिन लॉगिन रिक्वेस्ट करके इस पाथ पर। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो फाइल नेम है वो हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है ना। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। फाइल को भी हमें चेंज करना रहता है इसके हिसाब से ही। तो मैं इसको सेव करता हूँ वापस से। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो हमें एक बार फिर से क्रेडेंशियल डाला रहेगा, admin@admin.com। यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ये देखिए एच तक पहुँच गया। एच तक पहुँचने का मतलब ये हो गया कि हमारा ये काफ़ी काम कर रहा है। अब हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं और ये हमारे एडमिन होम पर चला जाएगा, है ना। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो अब हम करते हैं यहाँ से एडमिन और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक। ये देखिए डैशबोर्ड पे पहुँच गया। अब ये जो डैशबोर्ड है ये आपका यूज़र का डैशबोर्ड दिखा रहा है ना। बट हमें क्या करना है कि हमें एडमिन का डैशबोर्ड दिखाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये रहा, यहाँ पर हम ऑथेंटिकेटेड लेआउट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि यूज़र का लेआउट। यहाँ पर हमें यूज़ करना रहेगा एडमिन का लेआउट, है ना। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एडमिन लिख के देखते हैं। ओके, ये काम कर रहा है, सॉरी ये काम कर रहा है, बट हमने गलत जगह पे चेंजेस कर दिए थे। यहाँ पर सिर्फ टाइटल के अंदर हमने चेंजेस किया था। यहाँ पर हमने लिखा एडमिन डैशबोर्ड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडमिन डैशबोर्ड, तो वो ठीक लोड हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखिए यहाँ तक आ गया मैं। अब मैं यहाँ से चलता हूँ एडमिन और डैशबोर्ड पे फिर से, तो ये मुझे मना कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एडमिन लॉगिन वाले पेज पे तो ये ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और मैं यहाँ पे अगर मैं गलत क्रेडेंशियल्स डालता हूँ सही पे, ये मुझे वापस पहुँचा दे रहा है। ठीक है, ओके, तो ये ठीक चल रहा है। एक चीज़ आप जो और कर सकते हो, अगर आप मिडिलवेयर के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट इफ़ ऑथेंटिकेटेड, इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो कि ये चीज़ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गार्ड नेम आपको मिल जाता है ना। आप यहाँ पर DD करोगे तो आपको गार्ड नेम आपको मिल जाएगा। आप इसको सेव करें। आप यहाँ पर जाए लॉगिन वाले पेज पे, देखिए आपको एडमिन मिल रहा है ना।
तो अगर आपको रीडायरेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये होम पेज पे लेके जा रहा है यूज़र के, है ना? तो आप ये चाहते हो कि मैं यहाँ पे एडमिन वाले के होम पेज पे लेके चले जाऊँ, तो मैं इसको क्या करूँगा कि डुप्लीकेट कर लूँगा और यहाँ पे मैं ऑथ गार्ड चेक तो करूँगा ही, साथ में मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक चीज़ और चेक कर लूँगा। मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि जो हमारा गार्ड है, क्या वो एडमिन गार्ड है? और अगर एडमिन गार्ड होता है तो उस केस में हमें रीडायरेक्ट करना है एडमिन के होम पेज पे, है ना? मैं इसको सेव करता हूँ और वापस से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये आपको अब एडमिन के होम पेज पे लेके जा रहा है। पहले क्या कर रहा था कि ये आपको, मैं यहाँ से हटा के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इसको हटाया, मैं यहाँ पे वापस से अगर मैं इसको लॉगिन वाले पेज पे लेके जाता हूँ, तो ये देखिए मुझे यूज़र के लॉगिन वाले पेज पे लेके जा रहा है, बल्कि उसको डैशबोर्ड वाले पे लेके जाना चाहिए था, है ना? तो आपने यहाँ लिखा एडमिन और आपने यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर आपने लिखा लॉगिन, तो अब देखिए ये आपको डैशबोर्ड पे लेके जा रहा है, एडमिन के डैशबोर्ड पे। ओके, अब आप यहाँ से इस चीज़ को हटा सकते हो। अब आप यहाँ देखो लॉगिन और रजिस्टर आपका यूज़र का एज इट इज़ चल रहा है, यहाँ से यूज़र भी लॉगिन हो सकता है ना? और यहाँ से आपका एडमिन जो है वो भी लॉगिन हो सकता है। यहाँ पे जाएगा एडमिन और वो हमारा जाएगा डैशबोर्ड वाले पेज पे। यहाँ देखिए एडमिन का डैशबोर्ड है ये। अगर वो प्रोफाइल को एडिट करता है तो वो यहाँ से चीज़ें आपकी एडिट कर पाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और आपको कोड लिखना पड़ेगा, है ना? तो एक बार फिर से अगर हम लोग देखें यहाँ से लॉगिन, तो यूज़र यहाँ से लॉगिन कर पा रहा है, वो अपने पेज पे जा पा रहा है। यहाँ से अगर एडमिन अगर जाना चाहे तो यहाँ से वो एडमिन भी लॉगिन कर सकता है और यहाँ से वो अपने एडमिन की क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल करके वो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा, है ना? तो अभी हमारे सिस्टम में 2 लोग लॉगिन हो चुके हैं, एक तो एडमिन है और एक आपका यूज़र है। तो जो यूज़र है उसका डैशबोर्ड अलग है, आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ डैशबोर्ड है। बट अगर एडमिन आता है तो उस केस में उसके पास एक एडमिन का डैशबोर्ड मिल जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।